हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम बहुत ही पॉपुलर लीडर और सबके चहेते लीडर उनकी बायोग्राफी पे रिएक्शन देने वाले हैं। तो वीडियो का नाम है बिना चुनाव लड़े आखिर कैसे किया इस आदमी ने 50 साल मुंबई पर राज, बाला साहब ठाकरे बायोग्राफी, ये वीडियो का नाम है। तो हम आज इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले। वीडियो पे जाने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करिए। पहले वीडियो देखेंगे दोस्तों, बातें बाद में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो खुलेआम धमकी देता था, एक ऐसे आदमी की जो मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था, एक ऐसे आदमी की जिसके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाने आते थे। इनका नाम था बाला साहेब ठाकरे। लेकिन बाल ठाकरे का बचपन का नाम बाल केशव ठाकरे था, जो समय के साथ साथ बाला साहेब ठाकरे बन गया। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है। इनका बिना देखे भाषण देना लोगों को इतना भाता था कि इनका भाषण सुनने लाखों की भीड़ जमा हुआ करती थी। बाल ठाकरे एक मशहूर क्रांतिकारी कार्टूनिस्ट थे। 1950 के दशक में टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में इनके ही कार्टून छपा करते थे। 10 साल ये काम करने के बाद 1960 में उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया था। बाल ठाकरे चांदी के सिंहासन पर बैठने के शौकीन थे। इनके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाया करते थे। बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में 19 जून 1966 को नारियल फोड़कर शिवसेना पार्टी बनाई थी। बाल ठाकरे ने 1980 के आसपास मुसलमानों के बारे में कहा था कि ये कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं, देश को इनसे बचाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में बिहारियों के खिलाफ 1960 और 1970 के दशक में लुंगी हटाओ पुंगी बचाओ अभियान चलाया गया था। बाल ठाकरे ने अपने समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर भी लिखा था कि एक बिहारी 100 बीमारी। बाल ठाकरे कभी भी किसी से मिलने नहीं जाते थे। जिसको उनसे मिलना होता था वो खुद उनके घर आता था। भारत की बड़ी बड़ी हस्तियां बियर पीने और उनसे मिलने उनके घर आती थी। बाल ठाकरे अपने भाषणों में हिटलर और श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्टे की खूब तारीफ किया करते थे। बाल ठाकरे ने अपनी मौत से 2 महीने पहले कहा था कि आर्मी मेरे हवाले कर दो, मैं देश को 1 महीने में ठीक कर दूंगा। बाल ठाकरे को सिगार, व्हाइट वाइन इत्यादि पीने का शौक था। 1995 में बाल ठाकरे को दिल का दौरा आया था, जिसके बाद उन्होंने पाइप पीनी छोड़ दी थी। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसके बाद जब बाल ठाकरे से आपकी अदालत शो में पूछा गया क्या ये काम शिव सैनिकों ने किया है, तो उनका ये कहना था कि यदि ये काम शिव सैनिकों ने किया है तो ये गर्व की बात है। 1990 के करीब जब आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा बंद करने की धमकी देते हुए कहा था कि जो अमरनाथ जाएगा वो वापस नहीं आएगा, तब बाल ठाकरे ने अपने बयान में कहा था कि हज जाने वाली 99% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से जाती है। देखते हैं कि यहाँ से कोई यात्री मक्का मदीना कैसे जाता है। इससे अगले दिन से ही अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। मरने के बाद बाल ठाकरे को 21 तोपों की सलामी दी गई थी, जबकि वो ना तो मुख्यमंत्री थे और ना ही सांसद। ऐसा रुतबा था बाल ठाकरे का। 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे का निधन हो गया था। इस दिन मुंबई बंद था। करीब 5 लाख लोग इनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप बाबा बाल साहेब ठाकरे के बारे में क्या सोचते हैं। ये था वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो बहुत अच्छा था, पर इसमें तो थोड़ी सी करेक्शन करने की ज़रूरत है। थोड़ी मिस्टेक है। जो लुंगी उठाओ पुंगी बचाओ ये जो आंदोलन था बाला साहब ठाकरे जी का, वो बिहारियों के खिलाफ नहीं था, वो साउथ इंडियन लोगों के खिलाफ था। उसका भी बहुत सारा एक रीज़न था, उसकी वजह से था। और बाला साहब के बारे में एक कहा जाता है कि वो खुद कहते थे कि वो जब सरकार थी बीजेपी और सेना की, तब वो रिमोट से चलाते, तो खुलेआम कहते थे। वो एक ऐसे इंडिया में लीडर थे कि अपनी जो ज़ुबान से एक बार बात बोल देते थे वो कभी वापस नहीं लेते थे। लोग पलट जाते अपनी बात से,
इस अभी मीडिया के सामने बाइट देते हुए कुछ कहा और घर जाते जाते वो उसका थोड़ा सा गलत ये हो गया तो वो नेता पलट जाते। पर बाला साहब ठाकरे जी का ऐसा नहीं था। वो एक बार कह देते थे तो फिक्स हो जाता था। उसके बाद उस बोले हुए शब्द से वो कभी पीछे नहीं हटते थे। लोगों का इस तरह महाराष्ट्र में उनके साथ प्यार था कि वो जहाँ भी जाते थे लाखों लोग उमड़ पड़ते थे उनको सुनने के लिए। और एक ज़माना था मुंबई में जो कि बाकी लोगों का दबदबा था और बहुत कुछ ऐसा हो रहा था, गुटबाजी हो रही थी। उसको उन्होंने अपने कार्टून के ज़रिए पहले शुरुआत में हर एक महाराष्ट्रियन लोगों के पास पहुंचाया कि ये हो रहा है, लोगों को जगाया। उसके बाद शिवसेना की स्थापना की और उसके बाद अपना संघर्ष स्टार्ट किया। वो कभी भी किसी के दरवाजे पे नहीं गए, चाहे उनकी सत्ता हो ना हो। वो लोग हमेशा, जो मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, वो उनके घर आता था। वो कभी भी किसी से मिलने कहीं पे भी जाते नहीं थे। और बॉलीवुड में भी उनकी बहुत अच्छे फ्रेंडशिप थी, चाहे दिलीप कुमार साहब हो, बड़े बड़े जावेद अख्तर साहब, ये भी उनके फ्रेंड रहे। बहुत सारे लोग उनके फ्रेंड थे। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि हिंदू हृदय सम्राट। वो अपनी एक हिटलर के बारे में एक उनकी सोच थी। वो पूरा समर्थन हिटलर के लिए नहीं करते थे। उनके जो भाषण देने का तरीका था, वो वक्तृत्व जो कहते, या वक्तृत्व क्या होता है, वो जो एक स्टाइल थी स्पीच देने की हिटलर की, उसका समर्थन करते थे। और वो कभी भी मुसलमानों के विरोधी भी नहीं थे। वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो मुसलमान हैं, जो मुंबई में इलीगल तरीके से रहते हैं, उनके खिलाफ थे। क्योंकि शिवसेना में बहुत सारे बड़े बड़े मुस्लिम लीडर भी है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय